आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि एक प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में एमीटर यानी श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा गया है तथा समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़कर तार में धारा प्रवाहित की जाती है। यानी समांतर क्रम में जोड़ के एक तार में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुछ समय बाद तार तो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, परंतु एमीटर तथा वोल्टमीटर गर्म नहीं होता है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे कारण बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले हमने मान लिया कि एक इस तरीके से कोई तार था, ये तार ए बी ले लिया मैंने। यहाँ पे इस तार को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, यानी इसमें धारा का मान हमें देखने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इसके श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा दिया ये। ठीक है, तो ये एमीटर हो गया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे क्या है, धारा इसमें बैटरी लगा दी एक। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बैटरी लगा दी और यहाँ पे इसमें विभवांतर यानी दोनों सिरों पे ए व बी बिंदुओं पर हमें क्या है, एक तरह से समांतर क्रम में हमने लगा दिया एक वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा हम क्या किस में यूज़ करते हैं, वैसे हम समांतर क्रम में। ठीक है, अब इसने यह बोला है कि इन दोनों में अब यहाँ पे क्या है, एक तरह से वी विभवांतर लगा दिया मैंने और इसमें दो धारा जाएगी, वो क्या है, आई धारा जाएगी। ठीक है, तो धारा आई जाएगी वो तो क्या बता देगा, ये हमारा एमीटर बता देगा। और जो इसका मतलब, और जो वोल्टमीटर क्या बताएगा, यहाँ पे इसमें जो विभवांतर है दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो हमें यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखना चाहेंगे, पहले हम अगर देखें तो इसको किस तरीके से, एक तरह से गर्म क्यों होगा, यहाँ पे जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा गर्म क्यों होगा, यहाँ पे जो तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध के कारण क्या होगा, एक तरह से ये धारा का विरोध करेगा। विरोध करने के कारण जो विरोध करने के कारण क्या होगा, एक तरह से तार गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वो दर होगी, वो क्या होगी हमारी, यहाँ से ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा बराबर P गुणा T होता है, यानी शक्ति प्रति सेकंड कितनी शक्ति वो उपयोग में ला रहा है। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितनी शक्ति यूज कर रहा है वो, एक तरह से क्या है उसकी ऊर्जा। तो यहाँ पे इसमें अगर परिवर्तन निकालते हैं, यानी dE/dt हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें, ऊर्जा में परिवर्तन की दर जो किसके बराबर हो जाएगी, शक्ति के बराबर। अब बात करते हैं पहले हम किसके 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 लिए, एमीटर के लिए। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, हम 0 मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तार का प्रतिरोध है हमेशा क्या है, वो उससे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध मिनिमम कम से कम रख रहे हैं तो तार का प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर, इसमें मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई स्क्वायर और आर हो गया, आई स्क्वायर आर लॉस होगा इसमें, यानी जो क्षय होगा, एक तरह से क्षय होने की दर, ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी, एक तरह से आई स्क्वायर आर के बराबर। और हमें पता है कि जो एमीटर का प्रतिरोध है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है किसकी तुलना में, जो तार का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है। अब यहाँ पे अगर आर का मान क्या है, कम है, तो इसका मतलब जो ऊर्जा में क्षय होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो इसका मतलब गर्म होने की दर भी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। गर्म होने की दर ये है हमारी। अगर गर्म होने की दर यहाँ पे, अगर गर्म होने की दर भी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। जो इसका मतलब क्या है, इसके लिए जो dE/dt का मान है, यानी जो गर्म होने की दर है वो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। और इसके लिए क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, गर्म होने की दर dE/dt किसके लिए, तार के लिए ज़्यादा है। क्यों हुई हमारा, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है। तो इस कारण, ये तो कारण बता सकते हैं हम किसके लिए, एमीटर के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, वोल्टमीटर के लिए। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध हम क्या है, आदर्श वोल्टमीटर होता है तो उसके लिए प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होना चाहिए, नहीं अनंत होना चाहिए। वो क्या है कि उससे कम से कम बिल्कुल 0 के बराबर धारा जानी चाहिए, और जिससे क्या है वो अधिकतम विभवांतर नाप सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वोल्टमीटर के लिए बात करना चाहेंगे तो वोल्टमीटर के लिए अगर देखेंगे तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है, यानी आर वी इसको मानता हूँ, दूसरा बिंदु हल कर रहा हूँ यहाँ पे, आर वी होता है वो तार के प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब वही बात इसके लिए देखना चाहेंगे, यानी कि अगर समांतर क्रम में है तो यहाँ पे dE/dt है। और इसके लिए अगर शक्ति का मान देखेंगे तो V विभवांतर लगा रखा है, तो यहाँ पे शक्ति का मान क्या हो जाएगा, एक तरह से पावर V²/R हो जाएगा। अब V²/R इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध आर वी क्या है, ज़्यादा है किससे, आर तार से।
तो इसका मतलब ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है तो यहाँ से ऊर्जा का मान कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो उसके लिए ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो प्रतिरोध किसका किसका कम है, तार का कम है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा किसका है, इसी वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका मतलब ऊर्जा का मान किसके लिए ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे ऊर्जा का मान यहाँ पे होना चाहिए डी ई बटा डी जी, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन की दर किसकी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, या गर्म होने की दर क्या होगी एक तरह से, वो तार के लिए हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा और कम किसके लिए होगी, यहाँ पे वोल्ट मीटर के लिए, डी ई बटा डी टी जो क्या है, गर्म होने की दर है। तो ये हो गई हमारी वोल्ट मीटर के लिए। तो इस तरीके से हम दोनों का मान बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या दोनों की बता सकते हैं कि जो तार क्या होगा, एक तरह से तार की जो इस यहाँ पे भी ऊर्जा जो परिवर्तन की दर यानी गर्म होने की दर क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और एमीटर में भी क्या आ रही है, उसकी गर्म होने की दर क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से हम बोल देंगे जो एमीटर होगा वो इसलिए गर्म नहीं होगा क्योंकि उसका पहले कंडीशन में तो क्या होगा, यहाँ पे उसका प्रतिरोध कम होता है, और दूसरी कंडीशन में उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे उसके द्वारा जो शक्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी जो मतलब शक्ति होगी वो क्या कम होगी, और उस शक्ति कम होगी तो वो क्या है, उसमें ऊर्जा परिवर्तन या गर्म होने की दर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।